हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण गायकवाड़ फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी हमको जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। तो जैसे कि हम अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीटली, तो हमने बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो पूरा इवेंट है ये तीन इवेंट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो पहला हमने जो इवेंट पढ़ा इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल एनाट्रोपस ओव्यूल, साथ ही में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट और पॉलिनेशन और पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा। तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा है ये सभी का सभी जो टॉपिक्स है ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आता है। अभी हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन जो कि दूसरा इवेंट है। और फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो क्योंकि हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि एंजियोस्पर्म्स डबल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, मतलब दो मेल गमेट दो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक तीसरा इवेंट हम पढ़ेंगे आगे अगले लेक्चर्स में, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें दो टॉपिक्स आते हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है डबल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गमेट विद फ्यूजन ऑफ फीमेल गमेट एंड जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है, तो एंजियोस्पर्म्स आर द प्लांट विच इज हैविंग अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था पोलन ग्रेन आके डिपॉजिट हो जाता है ऑन द वॉल ऑन द स्टिग्मा। आफ्टर दैट इट जर्मिनेट्स एंड फॉर्म्स अ पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब ग्रो करती है, और ग्रो किस डायरेक्शन में करती है? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ओव्यूल। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर सिनर्जिड सेल्स होते हैं जो कि इसको केमिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो जिधर से केमिकल सिग्नल आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये पोलन ट्यूब ग्रो करती है। ठीक है, फाइनली दैट पोलन ट्यूब रीचेस टू द माइक्रोपाइलर एंड एंड एंटर्स इनसाइड द ओव्यूल। तो माइक्रोपाइलर एंड से वो ओव्यूल के अंदर जो है वो एंट्री ले लेती है, और फाइनली वो पहुंचती है अप टू द पोलन ट्यूब, पहुंचता है अप टू द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में वो और कहीं पे ओपन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ओपन होता है सिनर्जिड सेल में, क्योंकि उसको सिग्नल कौन प्रोवाइड कर रहा था? सिनर्जिड सेल। तो किसी भी लेफ्ट या राइट सिनर्जिड सेल में वो ओपन हो मतलब वो एंटर कर सकता है पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब जब एंट्री लेता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पोलन ट्यूब एंट्री लेता है माइक्रोपाइलर एंड से, और माइक्रोपाइलर एंड से इस डायग्राम में आप देख रहे हो, माइक्रोपाइलर एंड से जब पोलन ट्यूब एंट्री लेता है इनसाइड द ओव्यूल, उसको बोला जाता है पोरोगैमी। ठीक है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि हमेशा वो माइक्रोपाइलर एंड से ही एंट्री ले। ज्यादातर बार मोस्ट कॉमनली पोरोगैमी ही जो है वो पॉसिबल होती है, मतलब माइक्रोपाइलर एंड से ही पोलन ट्यूब जो है वो एंट्री लेता है। बट बहुत ही रेयर कंडीशंस में क्या होता है, पोलन ट्यूब में एंटर फ्रॉम द चैलेजल एंड। पोलन ट्यूब चैलेजल एंड से भी डायरेक्टली एंट्री ले सकती है चैलेजा को रप्चर करते हुए। ठीक है, एंड दिस काइंड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल इज कॉल्ड एज चैलेजोगैमी। ऐसी पोलन ट्यूब की जो एंट्री होती है ओव्यूल के अंदर, इसको हम चैलेजोगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मीजोगैमी, जिसमें हम देखते हैं कि पोलन ट्यूब जो है वो इंटेग्यूमेंट से एंट्री ले रही है इनसाइड द ओव्यूल। तो तीन टाइप की पोलन ट्यूब एंट्रीज यहाँ पे पॉसिबल होती है ओव्यूल के अंदर। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप की एंट्री होती है पोरोगैमी, द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, and the two of them are very rare, that is chalezogamy, in which pollen tube enters through the chalazal end, while in mesogamy the pollen tube enter through the integument। ठीक है, अब फाइनली पोलन ट्यूब एंटर कर चुका है इनसाइड देन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ये कहां पे एंटर करता है? सिनर्जिड सेल, बिकॉज सिग्नल इसको कौन सेंड कर रहा था? सिनर्जिड सेल। अब किसी भी एक सिनर्जिड सेल में जब ये एंटर कर देता है तो उसके बाद सिनर्जिड सेल से ये एक्वस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है पोलन ट्यूब। आफ्टर एब्जॉर्बिंग द एक्वस सब्सटेंस द पोलन ट्यूब रप्चर्स और बर्स्ट। पोलन ट्यूब रप्चर होती है, बर्स्ट होती है, एंड इट रिलीजेस टू मेल गमेट। तो ये फटती है पोलन ट्यूब और इसमें से दो मेल गमेट बाहर आते हैं। इसमें से एक मेल गमेट फ्यूज होता है दैट इज एग सेल के साथ में और फॉर्म करता है डिप्लॉइड जाइगोट। एक मेल गमेट का फ्यूजन एग सेल के साथ होता है और जाइगोट फॉर्म होता है। वहीं पे दूसरे मेल गमेट का फ्यूजन होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस फॉर्म होता है। तो बेसिकली आपको याद होगा कि जो
मेल गमिट है वो भी हैप्लॉइड है और जो एग सेल है वो भी हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड दोनों का जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गमिट्स का, तो डिप्लॉइड जाइगोट प्रोड्यूस होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल होता है। वहीं पे नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज इन केस ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस के बारे में। तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में हम देखते हैं पहले तो सेकेंडरी सेल होता है जो कि फ्यूजन करता है किसके साथ, मेल गमिट के साथ। तो मेल गमिट हैप्लॉइड होता है, लेकिन सेकेंडरी सेल जो है उसमें हम देखते हैं कि दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होने के कारण वो एक्चुअली डिप्लॉइड हो जाता है, और डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस हैप्लॉइड मेल गमिट के साथ जब फ्यूजन करेगा तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करने वाला प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस फॉर्म करेगा, जो आगे जाके एंडोस्पर्म में डेवलप होगा। और ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि जाइगोट किस में डेवलप होने वाला है, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो आगे जाके नया प्लांट प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली ये जो था ये बेसिक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस था, जो कि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 बार हो रहा है। एक मेल गमिट फ्यूज हो रहा है जाइगोट के साथ, एग के साथ, और जाइगोट फॉर्म हो रहा है, पहला फर्टिलाइजेशन। और दूसरा मेल गमिट फ्यूज हो रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और फॉर्म हो रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, तो डबल फर्टिलाइजेशन। अब इस पूरे जो इवेंट्स में ये 2 डेफिनेशन या 2 प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सिफेनोगैमी। सिफेनोगैमी मतलब अगर पूरे डबल फर्टिलाइजेशन में देखें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है एंट्री ऑफ मेल गमिट्स, क्योंकि मेल गमिट्स नॉन मोटाइल होते हैं तो खुद से तो आ नहीं सकते, तो उसको लाने का काम कौन करता है, पोलन ट्यूब। जब मेल गमिट्स हम देखते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर आते हैं थ्रू पोलन ट्यूब, उस प्रोसेस को हम सिफेनोगैमी बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी बात, ठीक है। सो व्हाट इज सिफेनोगैमी? The transfer of non-motile male gametes or the entry of non-motile male gametes to the embryo sac through hollow pollen tube। तो पोलन ट्यूब के जरिए जब मेल गमिट्स का ट्रांसफर होता है इनसाइड एन एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड एज सिफेनोगैमी। नेक्स्ट बात करते हैं सिनगैमी। सिनगैमी को ही हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। हैप्लॉइड मेल गमिट फ्यूजेस विद द हैप्लॉइड फीमेल गमिट एंड फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट टेक्स प्लेस, ठीक है, दैट इज सिनगैमी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा ये जो डबल फर्टिलाइजेशन का ये जो इवेंट है ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन देखा। 3 तरीके से पोलन ट्यूब एंटर कर सकता है इनसाइड द ओव्यूल, आइदर बाय पोरोगैमी, आइदर बाय चैलोजोगैमी, आइदर बाय मीजोगैमी। आफ्टर एंटरिंग इट विल एब्जॉर्ब द वाटरी सब्सटेंस, ठीक है, फ्रॉम सिनर्जिड सेल एंड रप्चर्स, इट रिलीजेस द 2 मेल गमिट। पहला मेल गमिट रिलीज करता है तो फ्यूज होता है एक के साथ और जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो डेवलप करेगा, एम्ब्रियो से नया प्लांट डेवलप होगा। तो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है इसको जनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं हम। कौन सा फर्टिलाइजेशन? जनरेटिव, बिकॉज इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेट अ न्यू प्लांट, ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग, नया ऑफस्प्रिंग ये जनरेट करता है, इसलिए जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। वहीं पे दूसरा जो है यहाँ पे मेल गमिट वो फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और फॉर्म करता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगा। और एंडोस्पर्म के बिना जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप नहीं हो सकता। तो एंडोस्पर्म किस में हेल्प कर रहा है? जाइगोट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, एम्ब्रियो की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। तो ग्रोथ में ये हेल्प करता है, इसीलिए इस फ्यूजन को हम बोलते हैं, सेकेंड फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव का मतलब ये होता है ग्रोथ, ग्रोथ में जो रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली क्योंकि ये ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है, किसके ग्रोथ में? एम्ब्रियो के ग्रोथ में, इसीलिए इसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्टिलाइजेशन का ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमको डिस्कस करना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कैसे डेवलप हो रहा है यहाँ पे अभी, और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। अब ये जो वीडियो लेक्चर है यहीं पे खत्म होता है। आई होप मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।